वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम हैं आरसी मिशन क्लासेस की तरफ से सूरज राठौर और आज हम आपके लेके लिए आए हैं प्रिज्म। हमने अपवर्तन ले लिए हैं। अपवर्तन के न्यूमेरिकल हमने कल करवाए थे, तो अगर आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। और प्रिज्म है, ये जो सीरीज चल रही है ये एग्ज़ाम की दृष्टि से चल रही है, क्योंकि यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम जो है आने वाला है। 12th के एग्ज़ाम आ गए हैं, तो हमने सोचा कि जो है सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल और जो कुछ थ्योरिकल होगा वो सारा पोर्शन, कुछ कर सारा नहीं, मतलब बस थ्योरी थोड़ी जो होगी इंपॉर्टेंट वो करवाएंगे, न्यूमेरिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट कराएंगे जो बस पेपर में आपको मिलेंगे। ठीक है, तो देखते रहिए लगातार हमारा ये वीडियो। तो आज हम प्रिज्म लेंगे। सबसे पहले क्या लेंगे? प्रिज्म। तो हमारे हिसाब से तो आप लोगों को प्रिज्म पता ही है सब। ठीक है, तो बस क्या करेंगे, सीधा न्यूमेरिकल पे आते हैं। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है प्रिज्म के अपवर्तन का सूत्र ये होता है n बराबर साइन डेल्टा एम प्लस a/2 अपान साइन a/2। ठीक, फिर उसके लिए पतले प्रिज्म द्वारा विचलन का कोण डेल्टा एम बराबर n-1 इंटू 1a। एक क्वेश्चन यहाँ से बहुत क्वेश्चन जो उठते हैं तुम्हारे कंपटीशन में भी और यहाँ पर भी। लॉजिक ये है, कहेगा कि थ्योरिकल भी बता रहा हूँ, इससे कहेगा कि पतला जो प्रिज्म होता है किस पर निर्भर करता है, तो पदार्थ के मतलब जो अपवर्तनांक होगा n पर और कोण पर पूछेगा। अल्पतम विचलन कोण, क्वेश्चन क्या कहेगा, कहेगा पतले प्रिज्म के लिए निर्भर करता है डेल्टा एम, यानी पतले प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो अपवर्तनांक पर और प्रिज्म कोण ए पर। अब हम बात करते हैं वर्ण विक्षेपण क्षमता। यहाँ से भी देखो, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल आता है वो यहाँ से एक आता है, यहाँ से आता है, और यहाँ से नहीं, यहाँ से कम आता है। लेकिन इसका लॉजिक जो है कि मतलब इसमें एक कंडीशन बना के पूछा जाता है, हम वो आपको बताएंगे कि कहाँ से पूछा जाता है। तो ये क्या होती है, वर्ण विक्षेपण क्षमता ओमेगा और परिक्षेपण क्षमता दोनों कहते हैं। पता है होगा क्या, वैसे जब सूर्य नहीं पता है तो हम कुछ बताते हैं। जब सूर्य का श्वेत प्रकाश क्या होता है किसी पतले प्रिज्म के ऊपर गिरता है, तो क्या करता है कि जो बैंगनी रंग की किरण होती है और लाल रंग की किरण के बीच एक परिक्षेपण क्षमता की वजह से एक जो पीले रंग की किरण निकलती है, और उसके अनुपात को क्या कहते हैं, परिक्षेपण क्षमता कहते हैं। देखो डेल्टा वी बराबर जब मान रखोगे तो एक फार्मूला ये था, तो आपको ये दोनों फार्मूले क्या करना है, याद रखने हैं। ठीक, अब जो है हमने एक न्यूमेरिकल लिखा है जो तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो है अपवर्तनांक हमने नहीं लिखा है, वो अभी हम लिख रहे हैं कितना होता है। तो हाँ, आई होप ये आपको इतना समझ में आया होगा कि जो ये सूत्र है, ये फार्मूले लिखे हुए हैं और इनका जो है अब हम यहाँ से यूज करेंगे। तो आपको हम क्या बताएंगे, यहाँ से न्यूमेरिकल बताते हैं। ठीक, तो इतना हम साफ करते हैं थोड़ी देर के लिए। न्यूमेरिकल नहीं, ये लगाएंगे हम इसको। तो हम यहाँ से और यहाँ से फिलहाल तो सबका यूजेज आपको अभी हम सिखाते हैं, देखते रहिएगा। देखिए, तो जो पहला क्वेश्चन है इसमें अपवर्तनांक दिया था ANG बराबर 3/2 दिया है। इस क्वेश्चन का अपवर्तनांक हमने नहीं लिखा है। ANG बराबर 3/2 दिया है, और कितना दिया है तुम्हारा, ANW दिया है। ANW कितना है, 4/3। हाँ, कितना है ये, 4/3 है। तो अब देखिए क्वेश्चन कर रहा है, कांच के पतले प्रिज्म को जल में क्या कर दिया हमने, डुबो दिया। तो सिद्ध करना है कि प्रिज्म द्वारा उत्पन्न अल्पतम विचलन कोण वायु में रखने पर न्यूनतम विचलन कोण का 1/4 होगा। ठीक, तो ANG दिया है, तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, तुम्हें वायु में निकालना है। क्या निकालना है, कोण वायु में, मतलब एयर में। तो एयर का सिद्ध करना है कि जो डेल्टा एम आएगा, मतलब ये तुम्हें सिद्ध करना है डेल्टा एम मीडियम का 1/4 होना चाहिए किसका, डेल्टा ऑफ ए का, मतलब एयर का 1/4। हाँ, यही है क्वेश्चन। एक मिनट,
हाँ यही क्वेश्चन है तुम्हारा। ठीक, तो समझ गए। ये तुम्हें प्रूफ करना है कि जो माध्यम में रखे डेल्टा एम वो किसके होना चाहिए, एयर के 1/4। अभी देखो ये तुमको कैसे लाता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन तुम्हारा पूछा बहुत ज्यादा है। देखो क्या करना है तुम्हें, अब कांच के पतले प्रिज्म के तो सबसे पहले एयर का निकालिए। किसका निकालना है तुम्हें, एयर का। तो डेल्टा ए फार्मूला कौन सा लगाओगे, n1 अपूर्णांक मान लीजिए इसके लिए। तो देखो एयर के लिए कौन सा ANG दिया, चलो ठीक है, तो n1 मानने की कोई आवश्यकता नहीं। तो ANG -1 इंटू ए, क्योंकि आप जानते हैं पतले प्रिज्म का फार्मूला क्या होता है, n-1 इंटू ए। हमने बोला था पतले प्रिज्म के लिए लगाएंगे। तो डेल्टा ए हो गया, ANG कितना दिया, 3/2 -1 इंटू ऑफ ए। एक बार और गुणा करिए तो 2 कम को, यानी कि 3a/2 हो गया। ठीक, चाहो तो समीकरण 1 बना लीजिएगा। अब क्या कर रहा है, कांच के पतले प्रिज्म को क्या किया तुमने, जल में डुबो दिया। किसमें डुबो दिया, आपने जल में डुबो दिया, ठीक है ना। तो देखिए जब जल में डुबो दिया तो अब अपवर्तनांक नया बन गया। कौन सा, जल में डुबोए हो ना कांच को, तो WNG बन गया। अब हमने आपको बताया था कल वाली क्लास में कि जो G होता है उसको ऊपर रखा है। तो फार्मूला तुम्हारा क्या बन गया, ANG/ANW। तो रखिए ANG का मान कितना है, 3/2 टोटल के बटे 4/3। ये ऊपर गया और ये नीचे, तो यानी 9/8 हो गया तुम्हारा। ठीक है, अब जो 9/8 तुम्हारा ये हो गया। अब हम क्या रखेंगे, डेल्टा एम निकालेंगे यहाँ से। तो डेल्टा एम बराबर अलग फार्मूला, क्योंकि मीडियम का निकालना है हमें। तो आप अपवर्तनांक कौन सा रखोगे, WNG। तो WNG -1 इंटू ए। अब इसका मान कितना दिया है, 9/8 -1 इंटू ऑफ ए। तो 8 का 8 में से गया, यानी कि कितना बचा, 1/8 इंटू ए। समीकरण 2, 1 और 2 को क्या कर दीजिए आप, डिवाइड। तो ए बटे डेल्टा एम, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3/2a टोटल के बटे 1/8 ए। 1 मिनट, ये 2 से घट गया तो ये कितना बचा तुम्हारा, a/2 बचेगा। कितना, वही तो कह रही है, a/2 बचेगा। ठीक ना भाई, 2 कम तो 1 घट गया ना, तो a/2 बचा। ठीक, अब ये कहाँ, इसका भी एक, ये a, तो a से a कट गया, ये 8 ऊपर गया, तो 8/2 ये हो गया 4। अब तुम्हें डेल्टा एम चाहिए, तो देखो डेल्टा एम अपान डेल्टा ए अपान डेल्टा एम बराबर 4 हो गया। डेल्टा एम उधर गया, 4 नीचे आ गया, तो क्या आ गया तुम्हारा, डेल्टा एम बराबर डेल्टा/4। तो ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया तुम्हारा 1/4। यानी कि जब हम द्रव में डुबोते हैं तो क्या होता है, उसका अपवर्तनांक 4 गुना रह जाता है, किसका, एयर का। ठीक, समझ गए कि नहीं। ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आया। स्क्रीनशॉट लेना चाहे आप ले सकते हैं। देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन अभी देखो हम तुमको कितने आसान तरीके से बनाते हैं। अभी पहले आपको जो क्वेश्चन लिखा है उसको बनाते हैं। देखो जैसे अब कह रहा है 60 अंश का कोण वाले प्रिज्म के पीले प्रकाश के लिए न्यूनतम विचलन कोण 30 अंश है, तो इस अवस्था में आपतन कोण का मान क्या होगा। देखो 60 अंश का कोण है, यानी कि जो प्रिज्म एक बना है, कैसा है ये, 60 अंश का। मान लीजिए फिगर बना दे, समझ सकते हो कि प्रिज्म कोण 60 अंश होता है। तो क्या कह रहा है, पीले प्रकाश के लिए न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा एम तुम्हारा 30 अंश दिया है। तो कह रहा आपतन कोण क्वेश्चन मार्क। तो अब सीधी सी बात बताइए, एक बात बताओ, आई बराबर आपको पढ़ा है डेल्टा एम प्लस a/2। तो आई निकालना है, डेल्टा एम कितना दिया 30 प्लस 60/2, आंसर कितना आ गया 45 डिग्री। तो आई का मान 45 डिग्री है। देखिए आपको एक एन बराबर फार्मूला हमने पढ़ाया था अभी, हम कह देते हैं कि
n बराबर साइन डेल्टा m प्लस a बाई टू अपान साइन a बाई टू। अगर आप इसकी स्नेल की नियम से तुलना करें लॉजिक, तो i बराबर i साइन है, साइन i से i और r किया है, तो i बराबर निकलता है डेल्टा m प्लस a बाई टू और r बराबर a बाई टू। हाँ, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हम इसका यूज करेंगे यहाँ पे न्यूमेरिकल में। आप इसको मत भूलिएगा, इनको बस इनका देखो हम कैसे यूज करते हैं बेटा, ठीक। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब जैसे ये क्वेश्चन आपका खत्म हो गया ना, ठीक। कितना आंसर 45 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर आपके पास बचा है एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु प्रिज्म होता है, अल्पतम विचलन की स्थिति में है। कैसे अल्पतम विचलन के, यदि आपतन कोण प्रिज्म कोण का क्या है, देखिए अल्पतम विचलन की स्थिति में आपतन कोण आई प्रिज्म कोण का यानी ए का कितना है 4/5। समझ रहे हो कि नहीं भाई, आपतन कोण समझोगा, एक समबाहु त्रिभुज है, यदि आपतन कोण प्रिज्म कोण का कितना है 4/5 गुना है, तो अल्पतम विचलन कोण क्या होगा। हमने आपको बोला है कि अल्पतम विचलन कोण पूछना है, बस सिर्फ एक ही फॉर्म, ये देखिए डेल्टा m प्लस ऑफ a बाई टू लगाइए, तुरंत आंसर मिले। अब समबाहु त्रिभुज है, तो देखिए समबाहु त्रिभुज कितना होता है 60 डिग्री का, ए का मान पता हो गया, तो आई तुम्हारा फटाक से निकल आया, तो डेल्टा, ठीक समझ रहे हो कि नहीं। अब आई का मान क्या करो आप यहाँ पे रख दो, तो a इंटू 4/, डेल्टा m प्लस a बाई टू गुणा कर दीजिए, ठीक। तो 4 दूनी 8, a/5 डेल्टा m प्लस a गुणा कर दिए, तो डेल्टा m आएगा, ये देखो a माइनस को हो जाएगा, तो a/5 माइनस a बराबर डेल्टा m, तो 5 एकम 5, 5 से गया यानी कि 3a/5 बराबर डेल्टा m। तो a का मान कितना है 30 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 5, ये क्या हो गया डेल्टा m। काट लीजिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 12 में 36 डिग्री आंसर आ जाएगा तुम्हारा डेल्टा m। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यह आपका क्वेश्चन क्या हो गया खत्म, बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन। हमने बोला है बस क्या करना है, इसका यूज हम बहुत करेंगे, इसमें बोले हम प्रिज्म में, ठीक है। बस सिंपल क्वेश्चन है, सारे सिंपल है एकदम, थोड़ा सा फार्मूलों को रिप्लेस करना आना चाहिए फार्मूलों को, ठीक है। हम एक बार फिर फार्मूला आपको रिवाइज कराते हैं। हम बोल रहे हैं ये कि एक फार्मूला डेल्टा m बराबर n-1 इंटू ऑफ ए, मोस्ट इम्पोर्टेंट, n बराबर साइन डेल्टा m प्लस a/2 अपान साइन a/2। इसकी तुलना करेंगे, क्या करेंगे भाई, ये आई स्नेल के नियम, तो आई बराबर डेल्टा m प्लस a/2 अपान r बराबर a/2। लॉजिक समझ गए कि नहीं। तो बस इसकी भाई तुलना करेंगे, ये नहीं, ये बहुत यूज करते हैं, अभी देखिए कैसे लगते हैं कर तुम्हारे। क्वेश्चन लिखते हैं जो आपके पेपर में बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। एक प्रिज्म के अपवर्तनांक, चलो हम लिख देते हैं,
तो ये आपका हो गया क्वेश्चन। कह रहा है एक प्रिज्म का अपवर्तक कोण क्या है ए, तथा अपवर्तनांक कितना है cot a/2। तो अल्पतम विचलन कोण ज्ञात करना है। बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर की दृष्टि से, बस एकदम देखिएगा वैसे। तो आप जानते हैं प्रिज्म कोण क्या होता है, बताइए। n बराबर साइन डेल्टा m प्लस a/2 अपॉन साइन a/2 लाइक दिस। बस कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल लगेगा। देखिए बराबर कर दीजिए किसके, अपवर्तनांक के। cot a/2 है, इसको तोड़ देते हैं तुरंत। cos a/2 अपॉन साइन a/2। मेंटली करिए, मेंटली। साइन a/2 साइन a/2 कैंसिल हो गया। ये साइन डेल्टा m प्लस a/2 बराबर cos a/2। देखिए इसको हम एक लाइन में वो करते हैं, साइन π/2 माइनस a/2। तो cos साइन 90 माइनस a/2 भाई cos, अरे ये नहीं, ये लिख लीजिए। साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, तो वही लिखा है, ऐसे लिख सकते हैं। साइन से साइन साइलेंट हो गया, तो डेल्टा m प्लस a/2 बराबर 90 माइनस a/2 हो गया लाइक दिस। इतनी बात समझ में। अब तुम्हें करना क्या है, कुछ नहीं, इसको उठा के इधर ले आइए। क्या करिए, गुणा कर, चाहो तो इसकी क्या कर दो, गुणा कर दो। तो डेल्टा m प्लस a/2, तो ये 180 माइनस a बचा। क्या बचा, a। ये क्या कर दीजिए, उसको उधर भेज दीजिए। तो डेल्टा m देखो 180, यानी a प्लस a उधर आएगा माइनस का, तो ये 2 है। ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा हम लिखते हैं। विक्षेपण क्षमता इसको नहीं,
तो ये तुम्हारा क्वेश्चन है। ठीक, कह रहा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक √2 है, प्रिज्म कोण 60 अंश है, ज्ञात क्या करना है तुम्हारा अल्पतम विचलन कोण। ठीक, यानी क्या होता है अभी बताते हैं। आपतन कोण अल्पतम विचलन डेल्टा एम आई, अपवर्तन कोण आर, निर्गत कोण। तो सबसे पहले देख ली दिया क्या क्या है, उसको आप लिखते हैं जरा। एन कितना दे दिया है तुम्हारा √2, और कितना दिया ए दे दिया 60 डिग्री, बाकी तो कुछ दिया नहीं। चलिए फॉर्मूला क्या था अपवर्तनांक का, साइन डेल्टा एम प्लस a/2 अपान साइन a/2, जिसका इसका मान दिया √2 रख दीजिए। ठीक, साइन डेल्टा दिया नहीं, छोड़ दीजिए, इसका दिया है 60 रख दो, कितना दिया है a/2, यानी a/2 करोगे 60 है तो 30 बचेगा, साइन 30, इसकी गुणा इधर कर दीजिए। ठीक, तो √2 इंटू साइन 30 बराबर साइन डेल्टा एम प्लस 60, √2 इंटू साइन 30 1/2, ये कटा, इस पे रूट लगा दिए, तो साइन डेल्टा एम प्लस 60, तो 1/√2, 1/√2 को हम क्या लिख सकते हैं साइन, क्योंकि हमको साइन साइलेंट करना है, तो साइन 1/√2 को 45, साइन डेल्टा एम प्लस 60 डिग्री, साइन से साइन साइलेंट, तो 45 बराबर डेल्टा एम प्लस 60। ठीक, अब 60 को क्या करना है इधर भेज देना है, तो डेल्टा एम, ये थोड़ा मिस्टेक हुआ है कुछ, 30 था 60 डिग्री, छूट गया है, ओह मिस्टेक थोड़ी सी, /2, क्या छूट गया /2, तभी कह रहे हैं ये माइनस में एंगल का है, /2, तब गुणा कर दीजिए, कितना हो गया 90, तो डेल्टा एम प्लस 60, तो डेल्टा एम कितना आ गया घटाइए 30 डिग्री, तो तुम्हारा डेल्टा एम निकल है अल्पतम विचलन कोण। आपतन कोण को पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपतन कोण। तो एक बात बताइए, जब आपतन कोण पूछा तो आई बराबर आप जानते हैं डेल्टा एम प्लस a/2, तो डेल्टा एम कितना है 30, ए कितना है 60, तो 90 हो जाएगा टोटल, 90 प्लस 2 45, ये निकल आया। अब तुमसे पूछ रहा है अपवर्तन कोण, आर बराबर हमने बोल रखा है a/2 होता, तो ए कितना है 60/2 आंसर 30 डिग्री। और क्या पूछ रहा है निर्गत कोण। देखिए जब पूरा आप ऐसे कुछ बनाते थे प्रेम, यहाँ से ऐसे 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 मतलब आता था, फिर ऐसे फिर ऐसे, तो जो आपतन कोण यहाँ से आई होता था वही तो निर्गमन कोण आर के ई, मतलब क्या होता है ई मानते थे, जो भी अपना मानते हो आई डैश वो, तो जो निर्गमन कोण होता है वो इसके बराबर तो होता जाता था कि नहीं, तो यानी कि जो आपतन कोण होगा वही क्या हो जाएगा निर्गमन कोण, जो निर्गत कोण तो कितना हो जाएगा आपतन कोण कितना है 45, तो ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब देखिए कुछ क्वेश्चन बचे हैं जो है तुमको करवाना है, जैसे अपवर्तन पे, जैसे वर्ण विक्षेपण पे, एक दो क्वेश्चन और करवाते हैं, फिर उसके बाद क्लास को खत्म करते हैं। बैंगनी, पीला, लाल, NBNYNR, कितना कितना दिया है
कुछ भी मान लेते हैं, हमने मान लिया 2.3 2.5, हमने इसको मान लिया 1.5, ठीक, लाइक दिस। तो हमने कहा कि जो क्वेश्चन तुम्हारा है तो ये क्वेश्चन है कि किसी प्रिज्म के लिए क्या है, बैंगनी रंग का अपवर्तनांक NV 2.3 है, ठीक, पीले रंग का अपवर्तनांक NY 2.5 है तथा लाल रंग का अपवर्तनांक मान लिया NR 1.5 है। तो हमने कहा वर्ण विक्षेपण क्षमता बताइए। तो देखिए वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए हमने आपको दो फार्मूले बताए। हमने बोला ओमेगा बराबर, एक तो होता है NRV माइनस NR अपान NY माइनस 1, एक तो ये होता है, ठीक। और जो दूसरा एक फार्मूला होता है वो ये होता है डेल्टा V माइनस डेल्टा R अपान डेल्टा Y, ठीक। तो जो अपवर्तनांक दिया है तो ये लगाएंगे, नहीं तो ये लगाते, अल्पतम विचलन कोण देता है तो ये लगाते लाइक दिस, ठीक। तो इसी पे अब न्यूमेरिकल बचा है। तो NV कितना दिया है 2.3, NR 2.5 अपान NY, गलत हो गया, NR ये है तो 1.5, ये कितना दिया 2.5 माइनस 1, दिस इम्प्लाइज। तो 2.3 से अब देखिए यहाँ से ली दहाई, यहाँ पे हुआ 13 में से 5 गया 8 बचा, यहाँ पे कितना बचा 1, तो कितना बचेगा सिर्फ इतना ही बचे 0.8 अपान, यहाँ से घटाइए तो 2 गया, यानी कितना बचा 1.5 लाइक दिस, ठीक है। तो अब बताइए जब 1.5 बचा, दशमलव हट गया, लगाया दशमलव बढ़ाया 0, 15 देखो 15 120 ज़्यादा हो जाए, 15 अपना 75, कितना बचा 5, तो फिर कितना हुआ 50, तो 15 तिया 45, कितना बचा 5, फिर 15 तिया ऐसे आता रहेगा, ये हो गया। अब देखिए तुमसे ये पूछा है, कह रहा है कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता का मात्रक बताए, तो इसका कोई भी मात्रक नहीं होता, ठीक, समझ गए। तुमसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये किस पर निर्भर करता है, तो अभी क्या है इसमें अपवर्तनांक, ठीक। नोट डाउन दिस क्वेश्चन, फिलहाल इसका कोई मात्रक नहीं होता है। अब देखिए